सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन का जो वॉल्यूम का डेरिवेशन है ना, वो इंपेरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल डेरिवेशन है उसका। प्रैक्टिकल डेरिवेशन से मेरा मीनिंग क्या है, देखो मान के चलो मैं दो बकेट ले रहा हूं यहाँ पर, एक अपन सिलेंड्रिकल बकेट ले रहे हैं और एक अपन कॉनिकल बकेट ले रहे हैं, और दोनों में आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे, अगर इस सिलेंड्रिकल बकेट का रेडियस r है, इस सिलेंड्रिकल बकेट का रेडियस अगर r है तो इस कॉनिकल बकेट का भी जो रेडियस है वो क्या है, r है। क्या टहलते टहलते आ रहे हो, जल्दी बैठो। अगर इसका रेडियस r है तो ये कोनिकल बकेट का भी जो रेडियस है आपका क्या है, r। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिलेंडर और ये कोन दोनों की जो हाइट है वो भी आपकी क्या है, सेम है, विच इज h। आ रहा है समझ में? हमने एक कोन लिया है, एक सिलेंडर लिया है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों की हाइट सेम है। क्लियर है? अब प्रैक्टिकल कैसे इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, देखो अब मुझे करना क्या है ना, मुझे इस कोन से इस बकेट को फिल करना है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो बकेट है तो मैं क्या करूंगा, इस कोन में पानी भरूंगा और इस बकेट में डालते जाऊंगा, इस कोन में पानी भरूंगा और इस बकेट में डालते जाऊंगा। अब जैसे तुम इस कोन में पानी लेके इस बकेट में डालते जाओगे, 3 टाइम्स, 3 बार में ये जो बकेट है ये पूरी फुल हो जाएगी। अगर तुम इस कोन से पानी ले लेके इस बकेट में डालते जाओगे तो 3 बार में ये जो बकेट है ये पूरी फुल हो जाएगी। इससे आपको क्या समझ में आया? 3 बार में क्यों? क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो कोन का वॉल्यूम होगा ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले ये मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है और इस कोन से अगर इस सिलेंडर को फिल करें तो 3 बार हमको फिल करना पड़ रहा है इस सिलेंडर को पूरा फुल भरने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोन का वॉल्यूम होता है ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अरे आया कि नहीं आया समझ में? राइट, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज नथिंग बट 1/3 द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। या आप उसको ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स इस कोन का वॉल्यूम है। बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 3 इधर चला जाएगा तो आप बोल सकते हो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या सॉरी 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। याद रहेगा? यस सर। यस सर। डायग्राम बनाओ यार सबसे पहले, है ना, ये डायग्राम बनाओ, बिल्कुल रफ में बनाना आपको, बिल्कुल ऐसा आर्टिस्टिक होके नहीं बनाना है, बिल्कुल रफली बनाओ आप। आपको हाइट सेम दिखानी है, रेडियस सेम दिखानी है, दैट इज इट। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मालूम है आपको, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई ये हो गया फॉर्मूला इसका, ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मुलेस बस नहीं भूलना, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में जो है ये बस फॉर्मूले का ही चैप्टर है, या हाँ इजी हो जाता है, अगर आप पूरा सॉल्व करते करते खुद ही याद हो जाता है। सर डन। ऑल ऑफ यू डन? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। बढ़िया, लिख लिया ना? नहीं नहीं, यस सर। चलो देखो पहले यार, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत बच्चों वाले हैं, जल्दी जल्दी करो, चलो फर्स्ट का फर्स्ट बनाओ। आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और h दिया है 7 सेंटीमीटर। r दिया है 6 सेंटीमीटर, h r दिया है 6 सेंटीमीटर, h दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, निकालेंगे।
मुझे ये बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, विच इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स ऑफ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 इंटू एच इज 7। तो पहला क्वेश्चन 64 बिल्कुल sir done. वाला है। 264 3 2 जा yes 6, sir 264 7 and 7 get cancel out, तो it will become 22, या मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 44 ही लिख दूं उसको, इंटू 6 कितना आ रहा है 264 centimeter cube 264 centimeter cube सॉरी क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। ठीक है, yes sir अरे आ गया वो। नाउ नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में। ये आप बना लेना, ये तो बन जाएगा ना। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क बेटा, सेम सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप बना लेना। चलो सेकंड का फर्स्ट बनाओ। नाउ देखो सेकंड का फर्स्ट दिया है, आप भी शैलेश आप आ सकते हो ऑफलाइन है। देखो रेडियस आर दिया है 7 सेंटीमीटर, नाउ हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आप एक देखो, आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, निकल जाएगा वॉल्यूम, yes sir Yes, sir. आराम से निकलेगा। बताओ निकाल के। अच्छा स्लैंट हाइट है ये, yes sir slant height है L दिया है। तो हाइट 24 आ गई है ठीक है ठीक है, अरे यार ऊपर चला गया। चलो देखो एल अगर आपको निकालना है तो एल निकालने के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एल yes sir L square Yes, minus sir. R square एच स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। yes sir तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 मस्ट बी इक्वल टू एच स्क्वायर। कितना आ रहा है माइनस करके? सर एक मिनट बता रहा हूँ। और 24 कहाँ 24 सर 579 575 किस 576 आ रहा होगा, चेक करो। तो 576 यस सर आ रहा है 576 किसका स्क्वायर रूट है? 24 25 25 24 क्या हो रहा है आज 24 सेंटीमीटर। हड़बड़ मत करो तो फिर सर इसको याद कैसे रखते हैं स्क्वायर रूट को? h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो याद रहते हैं, कई लोग को याद रहते हैं भाई, आप लोग को भी लर्न रहने चाहिए। 24 25 तक तो याद रहनी ही सर चाहिए। याद है मेरे को पूरे 25 तक ठीक है गुड। h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया। आपको वॉल्यूम निकालना था, अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h। तो इट इज नथिंग बट 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास है 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 24। देखो यहाँ प्रॉब्लम नहीं जा रही है क्योंकि नंबर्स आसान दिए हुए हैं तो कैलकुलेशन हो जा रही है। थोड़े से नंबर हार्ड हो जाते हैं ना जब कैंसल नहीं होता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन की अपनी स्पीड बस मेंटेन करके रखनी है। एक चीज का बस ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे आप क्वेश्चन बनाने के लिए। We have to calculate in liters ना, then divide it by 1000 सेंटीमीटर क्यूब से को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1.232 लीटर। बोलो करेक्ट है? यस सर चलो 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 आप लोग नेक्स्ट बनाते जाओ। अगर आपका आ गया आंसर, जिनका नहीं आया देखो भाई, हाइट ऑफ कोन h आपको गिवन है बेटा 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम दिया हुआ है हाउ मच 1510 सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड द रेडियस, r निकालना है। ख्याल इस बात के रहे कि आपको पाई 3.14 लेने बोला है। पाई की वैल्यू गलत लोगे वापस से सॉल्व करना पड़ जाएगा क्वेश्चन को। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। ना हमको ऑलरेडी मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 1570 मस्ट बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 3.14 मल्टीप्लाई बाय
आर स्क्वायर जो कि निकालना है हमको, मल्टीप्लाई बाय एच इज 15। तो यहां से आपको कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी, 3 1 जा 3 5 जा 15, करेक्ट है। नाउ ट्रांसफर इट, तो ये हो जाएगा 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, या तो ये डेसिमल हटा के 2 जीरो ऊपर लगा लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हाँ सर, ये इजी पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करने से, 15.70 आएगा। नहीं, मैं डेसिमल हटा के 2 जीरोस ऊपर कर दिया और इसको लिख दिया 314 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको कैंसिल कर लो, आप डिवाइड करो 314 और 1570 को अगर मेरे ख्याल से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये उन दोनों को सर मल्टीप्लाई करने से आ ही रहा है वो 1570। Sir, we cancel 5 ones and 5 314. एक मिनट, श्योर ये बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1570 आ रहा है? हाँ था, 314 इंटू 5 करने से। ठीक है, 1570, तो ये तो और आसान हो गया, राइट। तो ये Yes. पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, आर स्क्वायर आर आ जाए Radius 10. स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज आर इज इक्वल टू 10। जितना इजी हो सके आप अपने लिए कैलकुलेशन उतना इजी करो, आपको आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। रेडियस निकालने बोला था ना आपको क्वेश्चन में, रेडियस हमारा निकल गया, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया हुआ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, वॉल्यूम दिया है कितना, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट भी दी है h कितना, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डाया निकालना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें रेडियस, पहले रेडियस निकालोगे तभी तो डाया निकलेगा, तो रेडियस ही निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से बनेगा बिल्कुल आप लोग से ये और इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? 1/3 टाइम्स 1/3 r स्क्वायर h। बताओ वॉल्यूम कितना गिवन है हमको, 48 पाई 48 पाई मस्ट बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर h। पाई देके ये आपकी बहुत मदद किया है। यस सर। पाई ऑलरेडी गिवन है तो ये पाई और ये पाई तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा आजू बाजू से, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा आपका 48 इंटू 3 मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू, बताओ हाइट कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सर या तो वो 3 से उसको मैं कैंसिल कर दिया है, वो 3 हो गया। मैं यही रखना भूल गया था, मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ पहले h की, इंटू 9। तो यहाँ 3 को भी कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा 9। तो बताओ 48/3 8/3 मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर, कैंसिल कर लो। यस सर। 16 1 जा 3 3 6 जा 18, 4 आ रहा है। और इजी हो गया। बताओ क्या हो जाएगा, Radius. आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 16, सो आर मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो आर मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। 4 आ रहा है सर। और अगर रेडियस 4 है तो डाया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस ठीक है, श्योर बेटा, क्लियर है सबको, अच्छे से आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, जिनका ये हो गया है कोशिश करो बेटा मुझसे आगे रहो आप लोग, है ना, मुझसे एक क्वेश्चन कम से कम आप आगे रहो। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप, पिट यानी गड्ढा है ना, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, यानी आपको डाया दिया है इस केस में सर बन गया 385 किलोलीटर। तो यहां से रेडियस आ जाएगा 3.5/2 मीटर, राइट, एंड 12 मीटर डीप, h दिया हुआ है आपको 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलोलीटर यानी वही मीटर क्यूब में आपको निकालने बोल रहा है। तो आप सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h,
तो that is 1/3 times of pi which is 22/7 into r square which is 3.5/2 into 3.5/2 into height is 12। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे कैलकुलेशन थोड़े से बढ़ते चले जाएंगी, है ना। 3 4 12, अगेन 7 5 35 होता है, तो मैं इसको 0.5 लिख देता हूँ, और 2 2 होता है 4, तो ये पूरा कैंसिल हो गया भाई। आपका बचा क्या, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए करना भी, चलो करो। कितना है इसका आंसर बताओ? 38.5. 38.5 meter cube. Sir, 38 point. 38.5 They're not kiloliter. meter cube. 385 meter cube, which becomes 38.5 kiloliters. pardon सर वही है। please। They're not 38.5 meter cubes. It's 385 meter cubes, which becomes 38.5 kiloliters. Kiloliters. Yes, sir. 38.5 मीटर क्यूब है, और 38.5 मीटर क्यूब को आप डायरेक्ट किलोलीटर लिख सकते हो। व्हाई? बिकॉज अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 38.5 इंटू 1000 लीटर। बोलो करेक्ट है। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी 1000 को आप किलो बोल सकते हो, तो इट इज नथिंग बट 38.5 किलोलीटर। गॉट इट? Sir, Sixth question. Volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. Volume is given. Volume is given. That is नहीं बन रहा सर मेरे से। 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, डाया दिया है 28 centimeter, that is nothing but radius हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। करेक्ट है। Yes. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, आपको h निकालना है, ठीक है। स्लैंट हाइट l निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यानी CSA ऑफ कोन निकालने को है। नाउ देखो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, मार्केट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेगा। आपको हाइट निकालना आता है कि नहीं आता है, फिर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है कि नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन फॉर्मूले यूज हो जा रहे हैं, एक तो वॉल्यूम का, और फिर स्लैंट हाइट का, फिर कर्व सरफेस एरिया का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे होते हैं। ठीक, तो भाई इसको भी कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। हाँ सर, इसको सॉल्व करके बताओ, मेरे से नहीं बन रहा। वॉल्यूम दिया है, रेडियस दिया है, हाइट क्यों नहीं निकली? Little bit done. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। 22/7. तो देखो वॉल्यूम इज गिवन 9856 मस्ट बी इक्वल टू कितना, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू हाइट h, ये निकालना है। तो 7 2 14। अब देखो ये 3 यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, बताओ क्या आ जाएगा। 9856 इंटू 3 अपॉन 44 इंटू का होल अपॉन 22 इंटू 2 14 मस्ट बी इक्वल टू h। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. नाउ अब धीरे धीरे कैंसिल करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल करता हूं मैं पहले। 2 4 ज़ा 8, अगेन 1 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 49 कुछ है, 16। करेक्ट है ये? 492 है। अगेन से कैंसिल कर लो आप। 2 1 ज़ा 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। करेक्ट है? अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ इसको। 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। करेक्ट है? अब ये लाइन अप होने लग गया। 1 2 3 2 अपॉन 11 इंटू 7 इज इक्वल टू h आया है। मेरे ख्याल से ये 11 से कैंसिल हो जाएगा ये,
Yes. अगर आप इसको 11 से कैंसिल करते हो, करके देखते हैं, चलो 11 1 जा 11 कैरी 1, अगेन 11 1 जा 11 कैरी 2 22, 11 2 जा 22। तो देखो h आ रहा है 112/7। अब आप इसको 7 से भी कैंसिल करके देखो, हो रहा है। हाँ आपने शायद मिस्टेक सर हाँ सर गलत है। की है। सही तो लिखा हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब ठीक है। अब ठीक है सर, आप ऐसे ही करते हो। पर सर 11 से 12 तो चल जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा 13 ही हो जाएगा ना वो। तो 13 जाएगा तो 11 1 जाए तो 11 करोगे यार, अरे हाँ हाँ समझ आ गया। ठीक बात है। और कौन सा कटेगा फिर? नाउ प्लीज इसको कैंसिल करो जरा। 7 1 जा 7, 8 9 10 11 42, 7 6 जा 42। 42। हाँ ये तो यार बड़ा क्यूट सा कैलकुलेशन, तुम लोग हार्ड बोल रहे थे, पूरा कैंसिल हो गया। इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती तुम्हारी। अच्छा स्लैंट टाइप में कैलकुलेशन है, ठीक है। एच तो निकल गया, कितना आ गया बताएं? 48 सेंटीमीटर, है ना? पूरा कलर्ड दिख रहा है मुझे आज। दुनिया भर के सारे कलर्स यूज करूंगा, फुल कलरफुल आपको लिख के देता हूँ। ऑरेंज भी यूज कर, हरी भरी दुनिया है, रखो बस हरा कलर, अब बस ग्रीन। हरा कलर। चलो अब स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। एल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, H2 ठीक है ना? और कुछ कलर बच गए हैं, देखेंगे। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 48 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ होगी तुमको तकलीफ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 14 का 196 48 का 2304 2340 2304 एल इज इक्वल टू कितना? 2500 हाँ 2500 2400 2500 है सर। करेक्ट है। इसमें यस सर। कैलकुलेशन लग गई। 48 इंटू 48 50 आ रहा है सर, 50। सर 50 इसमें कौन सा टाइम है? मानो कहा गया ये क्या बड़ा है। और ये तो बच्चों वाला हो गया, ये तो बच्चों वाला हो गया। एक अब मिनट, क्या करना है, सिर्फ कर्व सरफेस निकालना है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसको 25 इंटू एल इज इक्वल टू इसको 25 इंटू 100 लिख लो, है ना? तो ये एकदम इजी हो गया। 50 आ रहा है सर। परफेक्ट स्क्वायर है और 100 10 का है, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यार आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, कि देख देख के लिखे जा रहे हो बस? एकदम, मैं तो बना लिया सर। क्वेश्चन का एक पार्ट और बाकी है, सीएसए वाला। अच्छा सीएसए बचा ही है ना? तो सीएसए आ जाएगा। व्हाट इज द सीएसए ऑफ कोन? पाई और एल। ठीक है, इनटू रेडियस कितना है? 14 14 कितना है? 50। 50 2200। यस सर सही आ रहा है। यस सर। कॉपी पेस्ट मत कर देना अपने कॉपी में, जिनका नहीं बना है आप लोग खुद से करो कैलकुलेशन। मैंने तो भी एक बार पूरा बता दिया है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है ना? 7th क्वेश्चन बता रहा था, चलो देखो। 7th क्वेश्चन। A right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved around the side 12 cm. Find the volume. देखो मुझे साइड से एक बार और बता देना। 5 12 13 है, खैर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। आ गया। रिवॉल्व अबाउट द साइड कौन सा बोला है? 12। रिवॉल्व अबाउट द साइड। देखो याद है मैंने जब आपको कोन पहली बार पढ़ाया था क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोन में यहाँ पर मोटर लगा दोगे और इसको रोटेट करवाओगे तो एक कोन बनेगा। कौन से साइड के अलोंग में रोटेट करवाते हैं? इस साइड के अलोंग रोटेट कराते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी दिया है कि रोटेट अबाउट द साइड क्या? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है। बोलो करेक्ट है? क्योंकि अपन यहीं से रोटेट करवाएंगे तब जाके ये कोन बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में?
तो ये मैं मोटर को भी रहने देता हूँ ताकि तुमको याद रहे कैसे रोटेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे बताओ उसमें सबसे हाईएस्ट साइड कौन सी दी है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। डाउट नहीं होना चाहिए, वो स्लैंट आउट होगी। hypotenuse will be the longest side, so it will be the 13 centimeter. And what will be this side? 5. 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल रोटेट होके अगर एक कोन बनाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस। राइट और नॉट, है ना। रेडियस आपके पास है दैट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट भी आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और सोने पे सुहागा स्लैंट हाइट भी मालूम है। सर सर स्लैंट हाइट दिए 13 सेंटीमीटर। निकालना ही नहीं है आपको इस केस में, आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में बताओ जरा। solid so obtained. अरे अच्छा, कोन का वॉल्यूम निकालना है, निकालो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। ये फिगर बनाऊं क्या? बिल्कुल बनाना चाहिए आपको, एग्जाम में भी बनाना चाहिए, लेकिन एकदम ऐसा आप सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे तो भी काफी है, एकदम ऐसा मोटर वोटर लगा के मत बता देना। into radius, r is 5 into 5 into height is 12। कैलकुलेशन अभी तक तुमने देखा नहीं है, कैलकुलेशन तब देखोगे जब इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में आ जाओगे तुम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर। तब दिन में तारे नजर आएंगे तुमको, इतने कैलकुलेशन है वहां पर, ठीक है। अभी तो ये सब फ्रेंडली कैलकुलेशन है ना। गलत बना सर 7 क्वेश्चन, मैं बहुत लग ही रहा था। 2200 बिना कंपटीशन दे रही है प्रणव को। 2200/7। ऐसे करो सर, गलत बन गया, फिर से बनाना पड़ेगा। 314. पाई की वैल्यू रखा नहीं है, अरे हाँ यार मैं बताना भूल गया आपको, आपको इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी। क्यों? Ratio part तो अभी तो will be cancelled. पर क्यों नहीं रखनी थी? पाई की वैल्यू रख भी दिए हो तो ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाएगा Yes, sir. It just makes it harder. हाँ एक मिनट 100 pi. अरे बाबा समझो तो पहले, उसने पाई की वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं रखी है इस क्वेश्चन में क्योंकि जब आप क्वेश्चन 8 पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट में रेशियो निकालने बोला है, और मैंने आपको बताया है रेशियो में ऊपर और नीचे जो कॉमन चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाती है, तो पाई और पाई ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आए, प्लीज सुन लो क्लास 9, सिर्फ ये क्वेश्चन आए, 8th क्वेश्चन ना आए इसके साथ, तब आप पाई की वैल्यू डाल के ही आंसर बताओगे। आ रहा है ना समझ में? उसने पाई के फॉर्म में सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको 8 के साथ उसका रेशियो भी निकालना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आता है तो बेटा पाई की वैल्यू रख करके भले फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दो या डेसिमल में बताओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल हम अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तो आंसर विल बी 100 आंसर pi। 100। 100 pi. वेरी सिंपल है ना। फिर अब 8th क्वेश्चन को जरा पढ़ो, 8th क्वेश्चन को पढ़ो, और 8th क्वेश्चन में इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अब देखो कौन से साइड के अलोंग में रिवॉल्व करा रहा है। हाँ अब हाइट 5 हो जाएगी, अब आपको 5 सेंटीमीटर के अलोंग में रिवॉल्व कराना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 ना, अगर आप 8 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 8 में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि 5 सेंटीमीटर के अलोंग में रिवॉल्व कराना है, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 13 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है। नाउ इसका वॉल्यूम निकाल के बताओ मुझे। 1/3 ऑफ पाई को पाई रहने देते, और यहाँ पर रेडियस है आपका 12 सेंटीमीटर और आपकी हाइट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। Sir, it's 100. No. इसका भी 100 आ रहा है। नो सर अभी की है। 12 in h is 5, तो 3 4s are 12, 5 4s are 120 pi. 121 पाई। ना 240 बता रहे हैं इन लोग दोनों। 240. Yes, sir, 240 pi. ओके, यू विल गेटिंग 240 पाई, करेक्ट है? Yes, sir.
ना, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 8. जो देख के लिख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि सब साथ में ही चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। नो सर, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। कंप्लीट हो गया था। फ्रॉम दिस इट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 को प्लीज रीड करो सबके सब एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रेशियो निकालने बोला है, और किस चीज का रेशियो निकालने बोला है, रीड करो उसको एक बार। राइट, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालने बोला है। राइट, वॉल्यूम इन, ठीक है, वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम इन क्वेश्चन 8, ऐसा लिख दिया मैं। ऐसे ही आप लोग अपने हिसाब से लिख दो, समझ में आ जाए करके। वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 कितना आया आपका, 100 पाई, 100 pi. और वॉल्यूम इन क्वेश्चन 8 कितना आया है, 240। 120. जस्ट कैंसल इट, पाई एंड सर पाई 12:5 आ रहा है। टू कैंसल, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4। तो ये 5/12 आ रहा है, यानी कि रेशियो जो आ रहा है वो 5:12 आ रहा है। आप चेक करके देख लो पीछे। Yes, sir. 5 Sir? is to 10. सर मैं वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 ऊपर लिखा था तो गलत हो जाएगा ना वो? वॉल्यूम इन, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 लिखा था मैं, तो गलत हो जाएगा ना वो? हाँ, जब आपको ऑलरेडी बोला है, गलत तो नहीं होगा वो। 12:5 आ रहा होगा आपका, उसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना, गलत नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में 7:8 बोला है निकालने के लिए। ठीक है, अगर कैनवास से उसको कवर्ड करना है, इसका मतलब आपको उसका सीए से निकालना पड़ेगा। करेक्ट है, निकालो। यस सर। डाया दिया है बेटा 10.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2 मीटर, और हाइट h दिया है 3 मीटर। तो फॉर दिस आपको वॉल्यूम निकालने मिला। अगेन मार्क दिस क्वेश्चन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। ये सी ऐसे निकालने के लिए इसके लिए स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा ना? हाँ, एल निकालना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैंने बोला। ये क्वेश्चन में बहुत ही स्मार्टली आपसे वॉल्यूम भी कैलकुलेट करवा लेगा, स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट करा लेगा, और सीएसए भी कैलकुलेट करा लेगा, है ना। तो हाँ, सब ये होता है, लास्ट क्लास में फील होने का होएगा आपको कि एल वाला क्वेश्चन ना आए बस ना। चलो वॉल्यूम निकालो। सर वॉल्यूम 86.625 आ रहा है। समथिंग ऐसा ही कुछ इन लोग ने बताया था। क्या था प्रणव? 36.625। ठीक है, हाँ मेरा सही आ रहा है फिर। बाकी सब भी कैलकुलेट करो, खुद से कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है फिर भी ट्राई करते रहो, देख देख के लिखते जाओगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। 86.625 मीटर स्क्वायर, मेरे ख्याल से सबने यही आंसर बताया है ना, हर एक का यही आ रहा हो। ठीक है, बढ़िया। मीटर क्यूब है क्या? हाँ, एल में मैं मदद करता हूँ, एल में बोल रहे हैं कि अलग आ रहा है। चलो देखो, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा r² प्लस h², तो l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब यार r को मैं काम करता हूँ 5.25 ले लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो 5.25 का स्क्वायर प्लस h² यानी 3 का 3 स्क्वायर, पर स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा जा रहा है। 2 5 6 5, बाप रे। Plus 9. यस सर 27.4625। और ये ऐड करके 36 कितना? point. मैं तो छोड़ दिया सर, कर ही नहीं रहा हूँ। अब आप कराओगे तब Sir, करूँगा। 36 point something. Approximately 6. अप्रोक्सीमेट किया है कि लॉन्ग डिवीजन से निकालना है इसको? अप्रॉक्स कर लेते हैं सर। Sir, approx. सर अप्रोक्स करने बोला नहीं है लेकिन अप्रॉक्स ले क्वेश्चन लेते में। हैं। ठीक है, ले लो। L इज इक्वल टू 6 ले लो। हाँ बोलो। और उसके बाद इसका जो स्लैंट हाइट के बाद जो आंसर आएगा 99.825।
सर वो 6.625 है, 6.25, 6.225। बेटा एक मिनट रुको, देखो ना, सुनो तो मेरी बात, 9th क्लास, आप लोग प्लीज सामने देखो 2 मिनट के लिए। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको आप लिख लो 36.5625 और यहाँ पर पेयर बना दो, जैसे लॉन्ग डिवीजन में 8th क्लास में आपने सीखे थे, दो का पेयर बना दो इस साइड से। ठीक, तो ये 6 6 कितना हो जाएगा 36 36, तो 0 0 अगेन 56 का पेयर बचेगा, तो 6 + 6 कितना 12। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब 12 में कुछ भी जोड़ोगे तो यार ये 56 से तो बड़ा ही आएगा, तो 1 8 का तो स्क्वायर है सर 56। तो 0 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा अगेन 56 और ये 25 6.85। ये होगा 120 और 120 3 सा 4 सा करना पड़ेगा है ना, 1204 into 4 करेंगे, 4 4 सा 16, 1 4 0 0 0 1 4 2 सा 8 4 0 सा 4, मेरे ख्याल से यही आएगा है ना। तो 6.85 आ रहा है। तो यार है 4816। अब मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आता रहेगा हमारा। अब अप्रोक्स एल का जो आंसर आएगा वो 6.04 आएगा। तो इसको अगर अप्रोक्स 6 भी लेके करते आप तो आंसर में उतना डिफरेंस नहीं आता, आई गारंटी। आप सर अप्रोक्स अगर अप्रोक्स इसको करेंगे ना हाँ तो 99.825 समथिंग आ रहा है। हाँ, और सर पीछे एक बार, सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बताऊं क्या? नहीं, रुक जाओ, 99 पॉइंट आएगा इससे, 6 लेने से देखो एग्जैक्ट यस कितना, सर 99.825 आएगा। और पीछे 82। हाँ तो करेक्ट है ना बेटा, अप्रोक्स आप एल को 6 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल को अप्रोक्सीमेटली 6 लेके डायरेक्ट बना दो, इतना लॉन्ग डिवीजन ना करके आप अप्रोक्स डायरेक्ट 6 ले लो, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन 8th में सीखा था तुमने, तुमको याद है कि नहीं है, ये भी एक टेंशन है। नहीं समझ, अप्रोक्स ले लो 6। नो सर याद नहीं है। मुझे मालूम है, अभी मैं पढ़ाने के मूड में भी नहीं हूँ, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो। अब अप्रोक्सीमेटली 6 लेते हो तो आपका यहाँ CSA निकल सकता है, निकालो। वही तो बता रहा हूँ, CSA 99.825 आ रहा है। अरे तो इन लोग को कैलकुलेट तो करने दे प्रणव, कि तेरा सुन के डायरेक्ट लिखवा दूं क्या? कैलकुलेट करने दो इनको। CSA क्या आएगा, πRL, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5.25 5.25 इंटू 6, क्योंकि कैंसिल हो रहा है ये 1.5 आ जाएगा, 2 ये 1 जा, तो 66 इंटू 1.5 आप कैलकुलेट कर लो। 99, अब बता प्रणव, 99 पॉइंट पहले ही बता देता है, 825 99.825। एग्जैक्ट 99 आ रहा है। और अगर 6.04 है तो 99.66 आ रहा है। सर करेक्ट 99 आ रहा है। करेक्ट 99 आ रहा है। यस सर। करेक्ट 99 लिख दो, कोई दिक्कत। अप्रॉक्स लिख देंगे उसको भी। हाँ, इसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हो।